तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, कल से हमारे पेपर शुरू हो रहे हैं। इसमें कुल 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न एक गद्यांश होगा। ये गद्यांश जो है हमारी समझ, ज्ञान और बुद्धि पर आधारित होंगे। यानी कि इन गद्यांशों को पढ़ना है और अपनी समझ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आओ शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें बापू कहते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी, धार्मिक विचारों वाली। गांधी जी केवल 13 वर्ष के थे और विद्यालय में पढ़ते थे तो पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री थी जिनका नाम था कस्तूरबा, के साथ उनका विवाह कर दिया गया। उन्होंने इंग्लैंड से वकालत यानी वकील की पढ़ाई पास की। भारत लौटने पर उन्होंने अंग्रेज़ों को इंग्लैंड जाने के लिए विवश कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। पहले असहयोग आंदोलन चलाया, सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाया। नमक के अधिनियम को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। अनेक बार कारागार गए। कारागार होता है जेल। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। उनके प्रयास से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो हमने ये पद्यांश पढ़ लिया। अब आराम से इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न 1, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? हमने ध्यान से देखना है। मोहनदास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू गांधी, करमचंद गांधी। तो इसका सही उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न 2, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पंजाब में, बिहार में, गुजरात में या असम में? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा गुजरात। प्रश्न 3, गांधी जी ने सन 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया? स्वच्छता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या कुक्का आंदोलन? तो इसका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 4, कारागार शब्द का अर्थ बताएं। तो हमने वो अनेक बार कारागार गए, मतलब जेल गए, देश को आज़ाद कराने के लिए जेल भी गए। तो ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है, महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? तो आप भी उनकी तरह देखो क्या करोगे। समाज की भलाई करोगे, अच्छे नागरिक बनोगे, भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश भी करोगे। तो ये तीनों करोगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, हम सभी काम करेंगे। तो इस तरह आपने पूरा गद्यांश पढ़ के आराम से, आपके पास टाइम बहुत है, 48 घंटे का टाइम है, तो आराम से पहले उत्तर को कॉपी पर लिख के फिर टिक मार करके फिर पेपर फाइनल सबमिट करना है। प्रश्न 2, दूसरा भी गद्यांश आएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 अंक का होगा। हर प्रश्न 2 अंक का होगा। तो एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक हरिया। उसका मालिक कौन था? हरिया। घास कहाँ चर रहा था? जंगल में। घर था, वह रोज जंगल में आकर घास खाया करता था। घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। उसे वहाँ कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मगर एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो उसके प्राण सूख गए। प्राण सूख गए मतलब घबरा गया। झाड़ियों से निकलकर एक बाघ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। गधे ने सोचा कि आज तो मारे गए, मगर आदमियों की संगत में रहकर वह भी बहुत चालाक हो गया था। उसने डरना छोड़ा और लंगड़ा कर चलने लगा। प्रश्न 1, गधा जंगल में क्या कर रहा था भाई? क्या कर रहा था? घास चर रहा था, सो रहा था, घूम रहा था या रखवाली कर रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा
घास चर रहा था। प्रश्न 2, घोड़े के मालिक का क्या नाम था? शिवा, धनिया, हरिया या फुलवा? तो उसका नाम था हरिया। प्रश्न 3, अचानक ही एक दिन गधे के सामने कौन आकर खड़ा हो गया? शेर, शिकारी, मालिक या बाघ? उत्तर बाघ आ गया था। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिक का स्त्रीलिंग बनाना है। मालिका, मालिकन, मालकन या मालकिन? ये तो हो गया मालिकन, ये हो गया मालकन और ये मालकन। बोलते मालकन ही हैं तो ये लगेगा कि ग इसका सही उत्तर है, लेकिन इसका लिखेंगे वो होगा घ, मालकिन, छोटी की मात्रा लगेगी। प्रश्न 5, प्राण सूख जाना मुहावरे का अर्थ होगा। आया था ना कि गधे के प्राण सूख गए। क्यों सूखे? बहुत डर जाना, खुश होना, भाग जाना या थक जाना? तो इसका सही उत्तर है बहुत डर जाना। अब है प्रश्न 3, बहुवैकल्पिक शब्दों के सही उत्तर छांट कर लिखो। बच्चों ये इसमें 10 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 2 अंक का होगा तो 20 नंबर हो गए, पर ये 20 नंबर हमारी पाठ्य पुस्तक में से आएंगे। हर पाठ की व्याकरण भाग और उसके 1-2 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपने बुक को अच्छी तरह पढ़ना है। इसके लिए आप हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें सारा सिलेबस आपका कवर किया हुआ है, उसकी वीडियो देखो, आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द छांटना है। कि 4 शब्द दिए गए हैं तो भाववाचक संज्ञा छांटनी है। शब्द चारों ही संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक या भाववाचक। हमने सिर्फ भाववाचक छांटना है, तो मेहनत जो है वो भाववाचक संज्ञा है, बाकी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आ जाते हैं। प्रश्न 2, कड़ी मेहनत करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? कड़ी मेहनत करना, चेहरा खिल उठना नहीं, दिमाग दौड़ाना नहीं, 9-2-11 होना नहीं। इसका सही उत्तर होगा पसीना बहाना। पसीना बहाएंगे तभी तो मेहनत करेंगे, तभी तो पसीना निकलेगा। प्रश्न 3, आसमान के 2 समानार्थिक शब्द बताओ। आसमान को और क्या कहते हैं? टहनी और डाली नहीं, ये तो वृक्ष के लगती है। जग और जगत नहीं, ये तो संसार होता है। भू और भूमि, ये धरती होती है। तो इसका सही उत्तर होगा नभ और गगन। प्रश्न 4, बूढ़ा शब्द का विपरीत शब्द कौन सा होगा? बूढ़ा, बूढ़े नहीं, बुढ़िया नहीं, बुढ़ापा नहीं। इसका सही उत्तर होगा बूढ़ा का नौजवान। किरण शब्द का बहुवचन रूप लिखो। किरण का बहुवचन ज्यादा बनाने हैं, तो किरण का किरणा नहीं, करण भी नहीं, करण भी नहीं, किरने। इसका सही उत्तर है किरने। प्रश्न 6, उपलेख किसने गायब कर दिए? रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रेखांकित किसको किया गया है? किसने। ध्यान से देखो, किसने के नीचे अंडरलाइन है, तो ये शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? संख्या संबंधवाचक नहीं, निजवाचक भी नहीं, प्रश्नवाचक है। किसने प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न 7 है, प्रश्न शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है? समानार्थक, प्रश्न का मतलब होता है खुश होना, तो इसका सही उत्तर है ग, खुश होना। प्रश्न 8, साधारण शब्द का विपरीत शब्द निम्नलिखित में से होगा। साधारण का कोई खास, सरल भी नहीं, समाज भी नहीं, सुधार भी नहीं। सही उत्तर है इसका विशेष, खास। आदा, श और च, ये संयुक्त अक्षरों से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें आदा, स और च लगा हो? तो इसमें आदा, स और वह है, इसमें नहीं है। आश्चर्य, इसका सही उत्तर होगा आश्चर्य। वर्षा शब्द में
किस रे का प्रयोग हुआ है। इसमें जो रे लगा है, ऊपर वाला लगा है, तो ये कौन सा रे है। ऊपर वाले को रेफ बोलते हैं, ऊपर वाले को रेफ बोलते हैं, तो ये इसमें दूसरा उत्तर सही होगा। इस तरह बच्चों आपने अपनी बुक्स में से और अपनी ज्ञान और समझ के आधार पर इन प्रश्नों को हल करना